नमस्कार प्यारे भारतीयों, मैं एक नाम समझ हिंदुस्तानी। अभी बहुत ही दुखद घटना जो सामने आई है, इजराइल और फ़लस्तीन और हमास आतंकवादियों के बीच के जो संघर्ष चल रहा है, ये एक धार्मिक संघर्ष है बेसिकली। वही चीज़ आज के टाइम में अगर हम इसको रिप्लिकेट करें और भविष्य देखने की बात है, हमारे देश में अब परेशानी क्या है कि नौकरियों की परेशानी और युवाओं के अंदर बढ़ती हुई हताशा और निराशा भविष्य में उग्र रूप ले सकती है। ये बहुत से एक्सपर्ट कह भी रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिलने से युवक एक दो साल कैसे तैसे कर लेता है, लेकिन अब उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलने से बहुत ही सीमित मात्रा में उनका जो सरकारी नौकरियां हैं वो बन रही हैं, उनको मिल रही हैं। ये लोगों में एक नफ़रत और बहुत ही उन्माद भरने का काम कर रहे हैं। अभी जो एक बात आ रही है जातिगत जनगणना की और सर्वे की, देखिए क्या है कि कई हजार साल तक, जैसे 2000 साल तक जो दक्षिणपंथी जो है नागपुर के, उनके जो सर्वे सर्वा उन्होंने कहा भी कि 2000 साल तक हमने इनका दमन करा है। तो ये बात एक बार जब पब्लिक हो गई है तो लोगों में अब ये बातें घर करने लगी हैं कि ऐसा क्या हुआ था। हालांकि इस युवा को, आज की पीढ़ी को तो पता नहीं है, लेकिन चीज़ें जो आती हैं बुज़ुर्गों से और जो उनके जहन में है उसको पुख्ता किया गया इस बयान से। अब यही बयान की बात करें हम, तो भविष्य में अब होगा ये कि आप अगर किसी को, खास इंसान को कुछ ज़्यादा फेवरिज्म का काम उसके साथ कर रहे हैं, या उसको नेपोटिज्म कर रहे हैं, या उसका जाति या उसके पक्ष देख कर आप कर रहे हैं, दूसरे में उसी के प्रति उन्माद और नफरत भरने का भी एक काम हो सकता है। ये संभावनाएं हैं। जातिगत जनगणना को मेरे हिसाब से गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जनगणना तो हर देश में होती है। हमारे देश में जातियाँ इतनी सारी हैं, इससे लोगों में एक चीज़ जाएगी कि बहुत सी गलत बातें राजनीतिक दल करते हैं, बहुत सी गलत बातें, और रिजर्वेशन हकीकत में इसका जो मूल स्वरूप था और वैसा पूरा हो नहीं पाया। तो इसमें किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, इसको मॉडिफाइड किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, ताकि आखिरी पंक्ति तक ये जो गरीब आदमी होते हैं, आदिवासी होते हैं, पिछड़े होते हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं, उनके परिवार पढ़ते नहीं हैं, मजबूरी होती है क्योंकि वो नौकरियों में लगे रहते हैं, तो उन तक अगर कोई वो पहुंचेगी तो बहुत अच्छी बात है। और इससे एक क्या है कि जो जातीय द्वेष है उसकी संभावनाओं को बहुत धूमिल किया जा सकता है। तो मेरा तो पूरा समर्थन है कि इस तरीके की जनगणना होनी चाहिए। इससे किसी को घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये देश हित में ही है, और ये सामाजिक सरोकार भी इसमें निहित है। जय हिंद, जय भारत।